हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, स्वागत है आपका अकाउंटिंग के सेकंड क्लास में। और इसमें आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं जर्नल, लेजर, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन है, जो जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। हालांकि चैप्टर उसमें स्पेसिफाई नहीं किए गए कि जर्नल पढ़ना है, लेजर पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे कवर अप करते हुए चल रहे हैं कि अगर इन केस क्वेश्चन आता है हमारे एग्जामिनेशन में, तो उस टाइम हम प्रिपेयर्ड रहेंगे उस चीज़ के लिए, और उस चीज़ को हम आसानी से कवर अप कर लेंगे। तो अगर बात करें जर्नल की, तो जैसा कि पता होगा कि जर्नल जो होता है हमारा फर्स्ट स्टेज होता है हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। शुरुआती दौर में सबसे पहले जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी फॉर्म या फिर मॉनेटरी नेचर के होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग प्राइमरी बुक भी बोलते हैं या फिर प्राइमरी एंट्री भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसे लेजर में पोस्ट करने से पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज दैट बुक ऑफ एन अकाउंट इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल, मतलब डे टू डे बेसिस वाले जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आज के ट्रांजेक्शन जितने हैं उसको हम लोग लिखेंगे। फिर कल जो हमारे ट्रांजेक्शन होंगे, आने वाले दिन पे हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, उसको हम ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो जर्नल क्या है, इसमें यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कॉलम के फॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेंगे। जस्ट यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, सॉरी इधर, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि स्पेसिमेन दिया हुआ है। अगर इसको मैं तुम्हें समझाऊं, देखो, डेट होता है, पर्टिकुलर्स का सेक्शन होता है, एक एलएफ का होता है, फिर डेबिट एंड क्रेडिट होता है। एलएफ का फुल फॉर्म तुम मुझे बताना, ठीक है, क्या होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं। एलएफ का तुमने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा ये चीज। तो एक डेट, जिस ट्रांजेक्शन का जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन एंट्री होगा पास करेंगे, डेबिट द रिसीवर, और वही गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। एलएफ अगर है, जैसे लेजर फोलियो बोलते हैं इसको हम लोग, तुम बता दो मैं, डेबिट अमाउंट को सर और क्रेडिट अमाउंट को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक सा स्पेसिमेन होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कंपाउंड जर्नल एंट्री एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर। वैसे ट्रांजेक्शंस जो कि क्या है, इंटर कनेक्टेड है एंड हैवंट टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली, आर रिकॉर्डेड बाय द मींस ऑफ अ कंपाउंड और कंबाइंड जर्नल एंट्री। जैसे कि रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ डेटर एंड अलाउंस ऑफ डिस्काउंट टू हिम आर रिकॉर्डेड बाय द मींस ऑफ जर्नल। मतलब यहाँ पे दो एंट्रीज एक साथ, मतलब कनेक्टेड है, कि हमें डेटर से मान लो 50,000 लेना था, हमें हमारा जो हमने जिसे दिया था उधारी, हमें 50,000 लेना था। अब हमने मान लो से 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो कैश भी आ रहा है, डिस्काउंट भी आप अलाउ कर रहे हो, और किस जो भी है आपके यहाँ पे मान लो राम से पैसे आपको मिलने थे, राम को आप ये कर रहे हो क्रेडिट। तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज आपको देखने को मिल रहे हैं, कंबाइंड जर्नल एंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड एंट्री बोलते हैं। ठीक है। Similarly, transactions of the same nature are recorded by the means of combined entry, provided they takes place on the same day. For example, if amount is spent on the same day for the salaries, wages, stationery, rent, etc., तो उसके लिए हम लोग सबका एक कंबाइंड एंट्री पास कर देते हैं। मान लो सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सबको एक ही कंबाइंड एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है। तो कंबाइंड ये अलग हो जाता है कि एक ही दिन में इतने इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सबको अलग दिखाने का क्या मतलब है, इकट्ठे लो और टोटल टोटल करके दिखा दो। और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि दो एंट्रीज कंबाइंड है एक साथ। नेक्स्ट आता है लेजर। लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर सिमिलर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और प्रॉपर्टी और रेवेन्यू और एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ अकाउंट्स जिसके अंदर आपको अलग अलग अकाउंट्स बिजनेस के देखने को मिलते हैं, चाहे वो रियल नेचर के हो, पर्सनल नेचर के हो, या फिर नॉमिनल नेचर के हो। लेजर का मेन फंक्शन होता है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जो भी आइटम्स जर्नल में है या फिर अदर सब्सिडरी बुक्स में जाने हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट अलग अलग पोजिशन पे। तो लेजर का काम ही यही होता है कि जितने भी जर्नल के ट्रांजेक्शन होंगे, सेम नेचर वाले ट्रांजेक्शन को अलग अलग लेजर अकाउंट बना के पास करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक स्पेसिमेन दिखाऊं, तो यहाँ पे मान लो कोई भी स्पेसिमेन यहाँ पे हो सकता है, उसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा। जर्नल में हमने लेजर नंबर देखा था, लेजर फोलियो यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हम लोग जर्नल जेएफ देखते हैं। ठीक है, कि किस जर्नल से ये हमारा ट्रांजेक्शन निकल कर आया है। जैसे कि अलग अलग अकाउंट बन सकता है, मान लो कोई यहाँ पे मिस्टर माथुर का अकाउंट अलग से हम ओपन करेंगे, कैश का अकाउंट अलग से ओपन करेंगे, सेल्स का अकाउंट हम लोग अलग से ओपन करते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन अच्छा हो जाता है, जैसे ही क्लासिफाई हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस में पास करते हैं इसे। एक मिनट जस्ट वेट करना।
तो यहाँ पे जैसा कि तुमने देखा कि कैसे हम जर्नल के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लेजर में यहाँ पे पोस्ट करते हैं, और चाहे वो सेल्स अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, किसी व्यक्ति का अकाउंट हो, या फिर डिस्काउंट अकाउंट ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे हर चीज के लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं। इससे क्लैरिटी रहता है जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो ये चीज हमारे लिए क्लियर रहता है कि हमने कौन सा डेटा कहाँ से उठाया है। तो इस लेजर का पर्पस ही होता है कि सारे ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करो यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हमारे सब्सिडरीज बुक। सब्सिडरीज बुक वैसे बुक हो गए, वैसे ट्रांजेक्शन जिसको कि हमने जर्नल में ना, लेजर डिफरेंट लेजर्स में ना डाला, उसके लिए अलग से हम एक अकाउंट बनाते हैं। जर्नल भी वैसे सब्सिडरी बुक ही है, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शंस हम लोग जर्नल में पोस्ट नहीं करते हैं, जैसे परचेज बुक बनाया, सेल्स बुक बनाया, तो ये सारे क्या हमारे सब्सिडरीज बुक है। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ठीक है। और एक आखिर में आता है कैश बुक। कैश बुक के लिए एक अलग से कंसेप्ट आता है हमारा। तो सब्सिडरी बुक है। As stated earlier, journal is a primary entry. It means all business transactions are first recorded in the journal. जर्नल को भी सब्सिडरी बुक कहा जाता है। However, it is not advisable to record all the transaction in one journal. एक जर्नल में हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इससे बहुत सारा ज्यादा कंफ्यूजन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जर्नल को अलग अलग सब्सिडरीज बुक में बांटा गया। अब ये जो सब डिवीजन हुआ, ये डिफरेंट बेसिस पे हुआ कि आपके अकाउंट का नेचर कैसा है, कैसे डेटाज रिकॉर्ड हुए हैं, और उसी को नाम दे दिया गया सब्सिडरी बुक। जैसे कि सबसे पहले यहां पे देखोगे परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब होता है कि आपने जो भी गुड्स परचेज किए, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, गुड्स के लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं परचेज, वर्ड यूज करते हैं परचेज। तो परचेज बुक ही हमारा यही हो जाएगा, गुड्स से रिलेटेड सारे एंट्रीज। सेल्स बुक, मान लो कोई भी सेल हुआ, उसके लिए हमने जो अकाउंट बनाया वो सेल्स बुक हो गया। कोई हमने सामान रिटर्न किया, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न होगा। लेकिन सब्सिडरीज बुक में हमें एक चीज ध्यान रखते हुए चलना है, जिस पे एमसीक्यूज भी तुम देखोगे कि जितने भी सब्सिडरीज बुक होते हैं उसमें क्रेडिट नेचर के ट्रांजेक्शन्स को ही सिर्फ लिया जाता है। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश पे हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर कैश पे ही हमें लेना होता तो हम कैश बुक क्यों बनाएंगे फिर। तो सेल्स बुक में मान लो अगर तुमने कोई गुड्स बेचा है उधारी पे, क्रेडिट पे, तो वही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लेकर चलेंगे। परचेज रिटर्न बुक समझ रहे हो, सेल्स रिटर्न बुक समझ रहे हो। इसके आता है हमारा कैश बुक। कैश बुक के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। और इसी में कंसेप्ट हम लोग देखते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक होता है जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं। अब हम हर एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मान लो कोई स्टेशनरी आया, छोटा मोटा एक पेन आया, पेपर आया, तो उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ना दिखाकर एक पेटी कैश बुक बनाते हैं। चाय का खर्चा हो गया। इन अ बिजनेस हाउस अ नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स, जैसे कि टेलीग्राम, टैक्सी का भाड़ा, कार्टेज हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैश बुक में ना रिकॉर्ड करके एक पेटी कैश बुक बनाते हैं। और कैशियर को हम लोग हर महीने के शुरुआत पे कुछ पैसे दे देते हैं। मान लो 10,000 दे दिया, अब वो अपने हिसाब से खर्च करता गया और दिखाता गया कि इतना इतना खर्चा हुआ हमारा। नेक्स्ट इसमें आता है इम्प्रेसिड सिस्टम ऑफ अ पेटी कैश। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एमसीक्यूज में, ऐसे सीयूईटी में नहीं पूछा गया। जब एमकॉम एंट्रेंस स्पेसिफिक हुआ करता था, जैसे ड्यू का होता था, फिर बीएचयू का होता था, तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जाती थी कि कैश बुक किस सिस्टम पे बेस्ड है। तो इम्प्रेसिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दिस कन्वीनियंट इंटरेस्ट डेफिनेट सम ऑफ मनी टू द पेटी कैशियर। पेटी कैश बुक बना रहे हो, जो पेटी कैशियर होगा उसको महीने के शुरुआत में 10,000 हम लोग इम्प्रेसिड सिस्टम नाम देते हैं। वो टाइम के अकॉर्डिंग करता रहेगा, जैसे एक अमाउंट खत्म होने वाला होता है फिर से हम उसमें रिफिल कर देते हैं, रिन्यू हो जाता है वो, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। अब देख लो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है। इसके बाद तुम देखोगे डबल कॉलम, और एक हमारा होता है ट्रिपल कॉलम। अब एक होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है कि वैसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश एज वेल एज बैंक दोनों ही तुम्हें देखने को मिले, कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट्स आ जाए, उसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ट्रा एंट्री की। तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, वैसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश एज वेल एज बैंक दोनों ही इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री जब भी हम लोग पास करते हैं ना, यहाँ पे वर्ड सी जरूर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी कहानी है। इसके बाद अगर तुम देखोगे तो आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक शेड्यूल है, या फिर कह सकते हो कि लिस्ट है
डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस का, जो कि डिफरेंट अकाउंट्स जो कि हमने लेजर में बनाए थे उस अकाउंट से आते हैं। मतलब लेजर है, उसका डेटा आया, ट्रायल बैलेंस में हमने मेंशन किया। ठीक है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डुअल एस्पेक्ट, दैट इज एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ द क्रेडिट टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर मस्ट टैली। मतलब जो डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस से मैच होना चाहिए, जो बनाते हैं ना लेजर, तुम्हें याद होगा, तुमने बनाया होगा। Thus, at the end of the accounting period of that particular period, balances of ledger of accounts are extracted and trial balance is prepared. अब क्यों ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं? टू टेस्ट द एक्यूरेसी, कि हमारा जो डेबिट है, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर है या फिर नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस किसके बेसिस पे काम करता है? लेजर के बेसिस पे काम करता है। लेजर से जो बैलेंस निकल कर आएंगे वही हमारे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। फीचर्स की अगर बात की जाए तो ये क्या एक स्टेटमेंट है जो कि टेबुलर फॉर्म में बनाया जाता है। इसमें दो कॉलम्स होते हैं, दो अमाउंट के कॉलम होते हैं। एक डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता है। Balances at the end of the period as shown by the ledger accounts are shown in the statement. It can be prepared on any date provided accounts in date provided accounts are balanced. मतलब बैलेंस होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं? पहला, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है कि अरिथमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है, क्या करते हैं? जो भी हमने पोस्ट करा है उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। अब एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि आपकी जो बुक्स हैं वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं है। Both aspect of transactions have been recorded in the books of account, original entry as well as in ledger. मतलब जर्नल में भी रिकॉर्ड हुआ है, लेजर में भी रिकॉर्ड हुआ है, ये चेक करते हैं। तीसरा, ये दो कंडीशन अगर आपका है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब सर हमारी जो ट्रायल बैलेंस है वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट देखोगे, इट ब्रिंग्स टुगेदर द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स एट वन प्लेस। अलग अलग लेजर में अकाउंट तुमने बनाए, कैश के, डिस्काउंट के, रामू के, श्यामू के, अलग अलग अकाउंट्स बनाए, सबके बैलेंसेस को इकट्ठे एक जगह पे लाता है और हमें फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में ट्रायल बैलेंस मददगार साबित होता है। ठीक है। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे टोटल मेथड, बैलेंस मेथड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा निकल कर आता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल मेथड में क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को उठा लेते हैं, टोटल बैलेंसेस को। और बैलेंस मेथड में जो बैलेंस BD/CD देखते हो ना, वो उठा कर लाते हैं। और टोटल एंड बैलेंस जो दो है, दोनों क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है। स्पेसिमेन देख लो। अब इसके बाद हम लोग अगर देखें हमारे अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक जो क्या था, रेक्टिफिकेशन। एक और टॉपिक है कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर, मुझे जहां तक लगता है वो भी आना चाहिए अकाउंटिंग में। वो मैं तुम्हें नोट्स दिखा दूंगा, तुम इसे कवर अप कर लेना, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में तो ये सारी चीजें भी मेंशन नहीं है, लेकिन मैं कवर करवा रहा हूं यहाँ पे। अब अगर बात करें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, तो रेक्टिफिकेशन यहाँ पे बतलाता है हमें कि अनइंटेंशनल ओमिशन अगर हुआ है या फिर कमीशन ऑफ अकाउंट हुआ है, मतलब कहने का है अगर कोई एरर हुआ है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे रेक्टिफाई करते हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पे समझो रॉन्ग एंट्री की बात अगर हम करें, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में ये सबसे पहला फेज होता है, रॉन्ग एंट्री ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट इन द सब्सिडरी बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। ये क्या हो सकते हैं? तुम्हें इन तीनों जगह पे गलत एंट्री देखने को मिल सकती है। मान लो तुम्हें पास करना था राम्स अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ऐसे पास करना था, तुमने श्याम की जगह रोहन डाल दिया, तो यहां पे एंट्री ही तुमने गलत डाली। या फिर तुम्हें परचेज बुक में डालना था, तुमने परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया। तो ये चीजें होती है। जर्नल, पहले तो जर्नल एंट्री तुमने गलत पोस्ट कर दी, या फिर सब्सिडरी बुक में तुम्हें मान लो परचेज बुक में डालना था, तुमने परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया, तो ये रॉन्ग एंट्री होता है। इसके बाद है रॉन्ग पोजिशनिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक, इसके बाद रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक एंड रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस। मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे कि तुम्हें मान लो मेंशन करना था लेजर, अगर तुम जब प्रिपेयर कर रहे थे, कैश बुक में चीजें मेंशन करनी थी तुम्हें, और तुमने उसे अलग बुक, मान लो कोई भी, जैसे मान लो सैलरी बुक में तुमने उसे मेंशन कर दिया, तो लेजर के बैलेंसेस को यहाँ पे तुमने गलत पोस्ट किया। ये भी एक हो सकता है कि पहले तो तुमने लेजर में गलत लेजर में पोस्ट कर दिया, फिर जब तुम बैलेंस उठा रहे थे उसके जो टोटल बैलेंसेस थे, उसको तुमने गलत मेंशन कर दिया। सब्सिडरी वाला तो बताया ही मैंने कि तुम्हें मान लो कि तुम्हें परचेज बुक में मेंशन करना था, तुमने परचेज रिटर्न बुक में मेंशन कर दिया। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एरर। अगर टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो दो प्रकार के एरर होते हैं, क्लैरिकल एरर और उसके आता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लैरिकल एरर की बात करें तो इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। अगर बात करें एरर ऑफ ओमिशन की, तो एरर ऑफ ओमिशन में तुम्हें कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन दोनों ही टाइप के ओमिशंस देखने को मिल जाएंगे।
एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर बात करें तो वैसा एरर जो कि अकाउंटिंग के कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। मान लो तुमने अपने एसेट को परचेज किया, अब तुम उस एसेट के परचेज को एज अ एक्सपेंस दिखा रहे हो, तो तुमने यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगा। इस केस में तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। in this case there is a no effect on trial balance since the amounts are placed on the correct side though in a wrong account। तुमने साइड तो सही चूज किया लेकिन तुमने अकाउंट गलत चूज कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में तुम्हें पता होना चाहिए कि बैलेंसेस ही सिर्फ और सिर्फ जाते हैं। तो यहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आपने बेसिक नॉर्म्स को ही फॉलो नहीं करा, जो बेसिक कन्वेंशंस हैं उन्हीं को आपने फॉलो नहीं किया है। जैसा कि तुम्हें यहाँ पे मैंने बताया कि तुम्हें एसेट को, तुम्हारे जो भी तुमने परचेज किया, मान लो मशीनरी परचेज किया, तुम्हें उसे एसेट दिखाने की वजह तुमने एक्सपेंस दिखा दिया। अब अमाउंट की पोस्टिंग सही हुई है लेकिन अकाउंट गलत हो गया, और तुम्हें यह पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसेस को डालते हैं, अकाउंट नहीं देखते हैं, बैलेंसेस देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, एरर आ जाएगा हमारा, एरर ऑफ प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। सपोज करो कि मान लो आपने एक टाइपराइटर परचेज किया, तो ये क्या होना चाहिए, ये ऑफिस का एक्सपेंस होना चाहिए। ऑफिस एक्सपेंसेस तुमने इसको मान लो ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल के तुमने डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस तब भी एग्री करेगा, ये नहीं देखेगा कि क्या अकाउंट है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर वैसे एरर होते हैं, मान लो कोई भी मिस्टेक अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग में हुआ है, डे टू डे में कोई छोटे मोटे एक्सपेंस हो जाते हैं, एरर्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्लैरिकल एरर। अब क्लैरिकल एरर के अलग अलग बाइफर्केशंस हैं। जैसे तुम देखोगे सबसे फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है तुम भूल गए, कंप्लीटली उस अमाउंट को डालना ही भूल गए। मान लो तुमने कोई क्रेडिट पे परचेज किया होगा कोई फर्नीचर, अब तुमने उसकी एंट्री पास की ही नहीं, तो ये एरर ऑफ ओमिशन हो गया। एरर ऑफ कमीशन की बात करें तो इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, पहले तो तुमने गलत अकाउंट में डाल दिया, या फिर तुम्हें जब डेबिट में तुम्हें उसे डालना था, तुमने डेबिट की वजह से तुमने उसे क्रेडिट में डाल दिया, तो ये होगा तुम्हारा एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, इसके बाद हमारा कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग क्या था, नाम से समझो कि एक एरर हुआ उसको दूसरे एरर ने कंपनसेट कर दिया, मतलब उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस केस में ट्रायल बैलेंस अग्री करेगा, मतलब हर एक केस में तुम देखोगे ट्रायल बैलेंस अग्री करता है। तो तभी इस सिचुएशन में आता है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इन सब टाइप्स के एरर्स को देखता है। सपोज करो कि तुम्हें 10 रुपए मिस्टर ए से मिलना है, अब ये 10 रुपए तुम्हें मिले और तुमने क्रेडिट नहीं किया उसके अकाउंट को। सपोज द अमाउंट ऑफ ₹10 इज रिसीव्ड फ्रॉम ए is not credited to his account and the total of the sales book is ₹10 in excess। अब क्रेडिट ही नहीं किया तुमने। अब दो चीजें यहां पे तुम्हें देखने को मिली कि तुमने एक क्रेडिट नहीं किया और एक तुम्हारा सेल्स बुक 10 रुपए से एक्सेस दिखा रहा है, तो दो सेम यहाँ पे ट्रांजेक्शन, सेम अमाउंट वाले ट्रांजेक्शन तुम्हें देखने को मिल गए। तो यहाँ पे ये जो सेल्स वाला था ये अमाउंट को क्या करेगा, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो द ओमिशन ऑफ क्रेडिट टू एज अकाउंट विल बी मेड अप बाय एन इंक्रीज इन द क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट 10 रुपए में एक्सेस दिखा, 10 रुपए एक्सेस दिखा रहा है और
तुम्हें जो 10 रुपए ए से मिलने थे तुमने उसे क्रेडिट नहीं किया है, तो एक साइड कम है और सेल्स तुम्हारा 10 रुपए का ज्यादा है, तो ये जो दोनों है ना, इसने दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, इक्वल कर दिया, तो इसको कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ एरर देख लेना। इसके बाद हमारा आ जाता है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। इसको एक बार मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ, ब्रीफ दे देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे तुम मान लो कोई एसेट एक्वायर कर रहे हो, बड़े बड़े चीजों पे खर्च कर रहे हो, या फिर वैसे एक्सपेंस जो कि तुम्हारे बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। लाइक तुमने कोई लैंड परचेज की, तुमने कोई बिल्डिंग परचेज किया, कोई मशीनरी, तो ये क्या है, ये सब तुम्हारे एसेट्स हैं, ये तुम्हारे बिजनेस में रहेंगे, तुम इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, गुडविल वगैरह भी तुम्हारे इसी में आ जाएंगे, इंटेंजिबल्स। रेवेन्यू होते हैं जिसके एक्सपेंस जो तुमको बेनिफिट्स है विद इन ईयर एक्सपायर हो जाए, या फिर कह सकते हो 4-5 साल तक ही बेनिफिट्स उसके तुम्हें देखने को मिले। तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना और इसके डिफरेंस को भी रीड आउट कर लेना। वैसे ही कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट आएंगे, इसको कवर अप कर लेना, और अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन तुम्हारा यहीं खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा, लेक्चर नंबर 3, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, सो एंड करते हैं अपने आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।